गाइस, लाप्लास के नेक्स्ट टॉपिक हमें हैवीसाइड्स एक्सपेंशन थ्योरम के बारे में बताएंगे। हैवीसाइड्स एक्सपेंशन थ्योरम क्या होता है? तो फंक्शन होते हैं जो पी के रूप में डिफाइन रहते हैं, उन्हें डिग्री के रूप में आगे जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए लेट एफ ऑफ पी एंड जी ऑफ पी बी टू पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ पी। हम ऐसे तो फंक्शन लेते हैं जो पी के फंक्शन है और पॉलिनोमियल है। द डिग्री ऑफ एफ पी हैज लेस देन जीपी। जीपी if gp has small n zeros, so gp equal to p minus alpha 1, p minus alpha 2, p minus alpha 3 and dot 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 p minus alpha n। इसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास n डिस्ट्रिक्ट जीरो के लिए हमारे पास अल्फा n वर्क करता है और 1 2 3 का सीक्वेंस रहता है। तो दैट इज हैवीसाइड्स के अकॉर्डिंग हमारे पास f ऑफ p अपॉन g ऑफ p का होल इनवर्स हमारे लिए वर्कआउट करेगा r इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ पी अपॉन या एफ ऑफ अल्फा आर अपॉन जी डैश अल्फा आर और ई पावर अल्फा आर टी। इसे ही हम हैवीसाइड्स एक्सपेंशन कहते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए प्रूफ इसमें देखते हैं कि हमारे पास f ऑफ p और g ऑफ p दो फंक्शन हैं जो p के रूप में पहले से रिप्रेजेंट हैं। तो फिर सिलेक्ट करेंगे कि लेट अस कंसीडर f ऑफ p अपॉन g ऑफ p। ऐसे फंक्शन है कि हमारे पास f ऑफ p जो है और नीचे है g ऑफ p जो हमारे पास डिवाइडेशन फॉर्म में है। तो p माइनस अल्फा 1, p माइनस अल्फा 2 और ऐसे ही p माइनस अल्फा n हमारे पास n के रूप में डिफाइंड है। तो इसके लिए हमारे पास इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए a1 अपॉन p माइनस अल्फा 1, a2 अपॉन p माइनस अल्फा 2 और ऐसे ही nवें टर्म के लिए an अपॉन p माइनस अल्फा n। इन्हें अगर समेशन रूप में देखें तो r इक्वल टू 1 से n और अल्फा r अपॉन p माइनस अल्फा r के रूप में डिफाइन हो जाता है। अब इसे हमें जो ये कोफिशिएंट हैं, छोटे कंजुगेट हैं, उन्हें डिफाइन करना होगा। इसके लिए हम आगे करते हैं अप्लाई। हमें इसे समझ के रखना होगा इस स्टेप को, क्योंकि इसे ही लेंगे कि ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड p माइनस अल्फा r एंड लिमिट p टेंड्स टू अल्फा r। सो
हमारे पास जो इक्वेशन कह सकते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह सकते थे हम लोग। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एफ ऑफ पी अपॉन जी ऑफ पी पहले से था। यहाँ पर अल्फा आर अपॉन पी माइनस अल्फा आर डिफाइन होगा, क्योंकि आर भी टर्म के लिए यूज करेंगे, और मल्टीप्लाई हुआ है तो P माइनस अल्फा आर इधर और P माइनस अल्फा आर इधर, तो ये रिप्रेजेंट होता है। और आर्बिटल की लिमिट लेंगे तो हमारे पास बचेगा ए आर इक्वल टू लिमिट P टेंड्स टू अल्फा आर, इसके लिए एफ ऑफ P अपॉन जी ऑफ P और P माइनस अल्फा आर। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है P वो एक वर्कआउट फॉर्म में है जो काम करेगा आगे के लिए, तो इसे हम आगे ले आएंगे तो रिप्रेजेंट होगा एफ ऑफ अल्फा आर के रूप में फंक्शन। और आगे देखें तो लिमिट P टेंड्स टू अल्फा आर, ये आपकी फॉर्मेट होगी P माइनस अल्फा आर अपॉन जी ऑफ P। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म है जो 0/0 रहेगी, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल, जो नॉर्मली हम लोग पहले पढ़ के आते हैं 11th-12th में, वो यहाँ अप्लाई करेंगे। तो एफ ऑफ अल्फा आर इंटू पी के लिए बन जाएगा और नीचे आ जाएगा जी डैश अल्फा आर। इसीलिए ए आर के लिए हमारे पास एफ ऑफ अल्फा आर अपॉन जी डैश अल्फा आर रिप्रेजेंट रहता है। और हमारे पास जो इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ पी अपॉन जी ऑफ पी हमारे पास लिखेंगे, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट जो है उसके लिए क्या हो गया, हमारे पास a1 था तो उसकी जगह a1, तो f r1 अपॉन जी डैश r1 और साथ में 1 अपॉन p माइनस अल्फा 1। सिमिलर f ऑफ अल्फा 2 अपॉन जी डैश अल्फा 2 1 अपॉन p माइनस अल्फा 2। इसी प्रकार से आर में टर्म के लिए f ऑफ अल्फा आर अपॉन जी डैश अल्फा आर इंटू 1 अपॉन p माइनस अल्फा आर। हम देख सकते हैं कि हमारे पास p के रूप में डिफाइंड है, तो हम इसके लिए इनवर्स लेते हैं, क्योंकि p हमारा हमेशा लाप्लास का निकला हुआ पार्ट है, इसलिए ऑन टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे इसे, तो हम इसके लिए लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ पी अपॉन जी ऑफ पी, ये जो कांस्टेंट है तो एफ ऑफ अल्फा 1 अपॉन जी डैश अल्फा 1 और लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p माइनस अल्फा 1। सिमिलर f अल्फा 2 जी डैश अल्फा 2 और इसके लिए लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p माइनस अल्फा 2। आर टर्म के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगी, f ऑफ अल्फा आर अपॉन जी डैश अल्फा आर और लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p माइनस अल्फा आर। हमारे पास सारे लाप्लास हैं जो डिफाइन रहेंगे नए प्रकार से। जो लाप्लास का स्टेप है लाप्लास इनवर्स एफ पी अपॉन जी पी, देखें तो डिफाइन हो रहा है आर में टर्म के लिए, या इसके लिए देखें तो हमारे पास एफ ऑफ अल्फा 1 जी डैश अल्फा 1 और e पावर अल्फा 1 t। सिमिलर f ऑफ अल्फा 2
अपॉन जी डैश अल्फा टू ई पावर अल्फा टू टी। सिमिलर आर टर्म के लिए हमारे पास एफ ऑफ अल्फा आर अपॉन जी डैश अल्फा आर ई पावर अल्फा आर टी। जो कि समेशन फॉर्म में है तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से कि एफ ऑफ पी अपॉन जी ऑफ पी इनवर्स में आता है, तब हमारे पास समेशन रहता है आर इक्वल टू 1 से एन टर्म के लिए एफ ऑफ अल्फा आर अपॉन जी डैश अल्फा, मतलब डिफरेंशिएट फॉर्म, और ई पावर अल्फा आर टी। इसे ही हम हैविसाइड्स एक्सपेंशन थ्योरम इन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। थैंक यू।